पर्पसफुली होना चाहिए। जब आप किसी का फॉलो अप करते हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया है, या फिर मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि जब तक उसको जोड़ेंगे नहीं ना तब तक उसके पीछे चढ़ लग जाएंगे। तो ऐसा फॉलोअप नहीं करना, एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए आपके फॉलोअप में। वो क्या और कैसे, वो आगे हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। और कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं एक बार किया फिर एक महीना छोड़ दिया, फिर कभी जब याद आ गया तो उसको कॉल कर दिया, फिर जब याद आया तब उसको मैसेज कर दिया, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करना जरूरी है। और फॉलोअप क्यों मैटर करता है? यहाँ पे जो फॉलोअप है ना, ओनली सेल नहीं होता है यहाँ पे। फॉलोअप की वजह से आपका रिलेशन बिल्ड होता है लॉन्ग टाइम का। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने नेटवर्क में ज्यादातर हमने देखा है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, टिकते नहीं है लोग। तो वो क्यों नहीं टिकते हैं? क्योंकि वो एक रिलेशन, क्योंकि वो जो सोच के आए हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो वो उसका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं आप बिल्ड नहीं कर पाए हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी वो बिल्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर नहीं टिकने का रीजन क्या है कि फॉलोअप ऐसा नहीं है कि भी सेल्स आ गया, मतलब प्रोडक्ट सेल कर दिया, प्रोडक्ट्स ले लिया किसी ने आपसे, तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, यहाँ से आपका काम शुरू हो रहा है। सही फॉलोअप अभी शुरू हो रहा है। और जब वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेने के बाद उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद उसका क्राइटेरिया होता है, उसका टीम बनाने, बहुत सारी चीजें आगे चल के उसको आपको लेके जाना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमको दो अच्छे लोग चाहिए जो आपको आगे की जर्नी के लिए लेके जाए। तो यहाँ पे प्रॉपरली 100% हर पर्सन के साथ रिलेशन बना के एक ट्रस्ट बिल्ड के साथ हम इसको फॉलोअप को कंटिन्यू करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे? तो आज अगर हम देखें कि अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ फॉलोअप, मतलब कि सामने वाला की अगर आप देखें कि उसकी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी उसकी क्या है। अगर वो बंदा हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, जब फॉलोअप लेने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स के लिए आया है, या फिर क्या होता है कि सामने वाले की नीड क्या है कि उसको पैसा चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो कुछ सीखने के लिए आया है। तो सबसे पहले सामने वाले की आपको साइकोलॉजी जानना है। फॉलोअप किस तरह से होना चाहिए? अगर मुझे चाहिए प्रोडक्ट चाहिए और मुझे प्रोडक्ट चाहिए और मैं बिजनेस प्लान कोई मुझे दिखा रहा है, तो ये कभी भी मैं यहाँ पे हाँ बोलने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी नीड है, जो सामने वाले की साइकोलॉजी यहाँ पे पता चलती है जब आप उसका फॉलोअप लेते हो। फॉलोअप में मतलब बातचीत होती है। हमेशा क्या होता है कि प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो हम खुद सुनते हैं, लेकिन फॉलोअप में सामने वाले को सुनने का रहता है। यहाँ पे अच्छा लिसनर चाहिए। जितना अच्छा लिसनर होगे उतने सामने वाले की चीज, क्योंकि जितनी वो आपसे कन्वर्जेशन करेगा, जितनी आपसे बात करेगा, उससे आपको उसकी साइकोलॉजी पता चलेगी और उसकी नीड क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपकी कंपनी के साथ साथ क्या चाहता है, आपकी प्रोडक्ट से के साथ वो क्या चाहता है, वो आपको पता चलेगा। तो जितना कम्युनिकेशन उसके साथ होगा उतनी आपको उसकी साइकोलॉजी पता चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप उसके साथ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट होना चाहिए। लर्न टाइम एंड मेथड्स ऑफ फॉलोअप। यहाँ पे जब हम उसके साथ फॉलोअप करते हैं ना, तो एक टाइमिंग वाला फॉलोअप होना चाहिए, नहीं कि कभी भी किसी भी टाइम पे आपको उसने आपने उसको फॉलोअप कर दिया। कितने आपको अभी अभी मतलब आज हमारे हिसाब से ज्यादा क्या रहता है, लोगों को मीटिंग में इनवाइट करते तब वो क्लोजिंग नहीं होता है, लेकिन जब एक सेल गिरता है और सामने हमको जब पीवी चाहिए होते हैं, उस टाइम पे हमको हर वो बंदा याद आता है जिसको हमने कभी भी बुलाया था, हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में थे या फिर हमारी मीटिंग में आए थे। ऐसे लोगों को उस टाइम पे याद करते हैं। और गलत टाइम पे हमारा आज सा लटका हुआ है, इसलिए हम लोग जल्दी से उसको कॉल करते हैं। तो ये मेथड गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, क्योंकि हर चीज की एक सिस्टम होती है, तो यहाँ पे जब वो मीटिंग में आया था उसके बाद कंटिन्यू उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया है, और जब सेल की नीड होगी उस टाइम पे हम लोग फॉलोअप लेने जाएंगे, तो वहां पे फॉलोअप अगर लेते हैं लेकिन वहां पे क्लोजिंग आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये टाइमिंग और मेथड बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि मास्टर फॉलोअप ऑफ स्क्रिप्ट एंड स्ट्रेटजी। जैसे कि जब आप किसी के साथ फॉलोअप करते हो,
तो यहाँ पे आपके पास स्क्रिप्ट मतलब टाइमिंग लिमिट होना चाहिए, कैसे कर रहे हो, कैसे क्या बातचीत करनी है, सामने वाला पर्सन कैसा है, उसके साथ क्या बात करनी है, स्ट्रेटजी आपके पास रेडी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर बंदे के साथ सेम बात करनी है। फॉलोअप में क्या होता है, आपने क्या किया, आप मीटिंग में आए थे, हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे करते हैं कि एक कॉमन चीज ज्यादातर लोग बोलते हैं, मीटिंग कैसी लगी आपको, तो कैसी लगी क्या, अगर वो बोर हुआ तो वो बोल देगा मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रोडक्ट्स कैसी लगी, तो वो अभी तो उसने यूज ही नहीं किया, कहाँ से पता चलेगा। प्लान कैसा लगा, तो ये क्वेश्चंस गलत है। आपको क्या पूछना है कि आज की मीटिंग में, आज के सेमिनार में या फिर आज की ट्रेनिंग में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी। तो वो उसमें से बुरा होगा वो उसको छोड़ देगा, लेकिन अच्छी चीज क्या लगी ना वो आपको बताएगा। और वो अच्छी चीज आपको बताएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है। क्योंकि आपने तो, हमने तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, और कंपनी की बारे में भी हम लोग नॉलेज देते हैं। तो ये तीन चीज होती है, उसमें से आपको पता चलेगा कि उसको क्या अच्छा लगा, कंपनी की जो चीज है वो उसको अच्छी लगी, प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स अच्छे लगे, उसको प्लान अच्छा लगा। तो उससे पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है। तो यहाँ पे आपको फॉलोअप जब हम लेते हैं तो स्क्रिप्ट और स्ट्रेटजी के साथ उसका फॉलोअप लेना चाहिए। फिर होता है नो व्हेन द पुश एंड व्हेन टू पोज। यहाँ पे फॉलोअप में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब तक वो जुड़ता नहीं है ना तब तक पीछे पड़ जाते हैं। या फिर यहाँ पे एक चीज होती है कि उसके भी रूल्स है, स्ट्रेटजी होती है कि कब उसको पुश करना है और कब उसको छोड़ना है। इतना भी पुश नहीं करना है कि वो ऐसा हो कि भी जैसे ही आपका कॉल आए तो वो रिसीव ही नहीं करे, फिर धीरे धीरे चल के वो आपको ब्लॉक कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कब पुश करना है कब पुल करना है, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट हुआ, आपकी मीटिंग में आया है, और मीटिंग में आने के बाद उसका जो हमारा रूल्स जो है फॉलोअप का, उसके हिसाब से कितने दिन के बाद उसको कॉल करना है, कब स्टॉप करना है। मतलब स्टॉप मतलब ऐसा नहीं कि भी आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलोअप ले लिया, लेकिन फिर लाइफ टाइम फॉलोअप करते नहीं रहना, एक पोज ले लेना है और उसको बोलना है कि अभी मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशंस थी हमारे बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, पूरा मैंने आपको बता दिया है। अभी इस तरह से छोड़ना है कि अभी जब भी आपको लगे कि सही आपके पास जब टाइमिंग होगा तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो एक पोज भी देना है और कनेक्टिविटी भी बनानी है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, अगर वो कन्वर्जेशन नहीं हुआ है तो छोड़ नहीं देना, एक पोज ले लेना है और फिर एक ओपन डोर रखना है कि नेक्स्ट जब आप उसको वापस किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो रूल्स है, जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब कंपनी किसी को हम लोग फॉलोअप लेते, तो फॉलोअप लेने से पहले हम लोग ने क्या किया होता है, उसको प्लान प्रॉपर प्रेजेंटेशन सब कुछ दिया होता है। तो जब प्रेजेंटेशन दे दिया है, पूरा इंफॉर्मेशन लिया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करनी है फॉलोअप लेने की ऑन द स्पॉट। बी प्रॉम्प्ट, मतलब उसी टाइम पे आपको डिले नहीं करना है, उसी टाइम पे आपको उसके साथ कन्वर्जेशन करना है, उसी टाइम पे आपको उसको फॉलो अप लेने रहा है कि क्या आज आपने प्रेजेंटेशन सुना, देखा, या फिर कहीं पे भी आपने उसको बुलाया तो क्या लगा, कैसा लगा। तो ऑन द स्पॉट वहां पे आपको उसको पूछ लेना है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो बी पर्सनल, मतलब उसके साथ आपको पर्सनली, मतलब ऐसा नहीं होता है कि भी प्रोफेशनली वहां पे आप दिखाते हो, आपने प्रेजेंटेशन दिखा, लेकिन पर्सनली टच उसके साथ बनाना है। अगर आपको फॉलोअप अच्छी तरह से लेना है तो जितने आप उसके साथ पर्सनल फील कराओगे उसको, उतना उसको लगेगा कि नहीं, ये बंदे के साथ अगर मैंने कनेक्ट कर लिया तो मेरा फ्यूचर या मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे यहाँ से मिलेगा। अगर आप पर्सनल नहीं हुए और आपने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया तो क्या होगा, आपने प्रेजेंटेशन तो दिखा दिया है, सुन लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कंफर्ट आपके साथ फील नहीं करेगा। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, वो वहां जाके कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको उसके साथ थोड़ा पर्सनल फील उसको करवाना है। बी ए परसिस्टेंट एंड बी रिस्पेक्टफुली। जब भी आप उसके साथ फॉलो अप करते हैं
तो एक पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं कि भी कंटिन्यू आप उसको साथ मतलब उसकी जो वैल्यू है, हमारे यहाँ पे जैसे बताया कि हमको सेल चाहिए होता है, हमको मैचिंग पीवी चाहिए, तो हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं, सामने वाले की रिस्पेक्ट, उसकी जो सोच है, क्योंकि हम इतने साल से नेटवर्क में हैं तो हमें ये सब चीज पता है, लेकिन सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, वो अगर पहली बार आया है, वो कहीं और फील्ड में काम कर रहा है, उसका आज जो वेल्थ है वो कहीं और से आ रहा है, और आज आप उसको बोल रहे हो कि तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आ जाओ, ऐसा नहीं। वो जो काम कर रहा है उसको वैल्यू देना है, उसको समझना है, और उसको रिस्पेक्टफुली बताना है कि आप जो काम कर रहे हो उसके साथ में, अगर आपने हमारे साथ थोड़ा टाइमिंग सेट कर लिया, थोड़ा मैनेज कर लिया, हम दोनों मिलके एक अच्छा सा एक प्लानिंग करके, आप यहाँ से जो भी सोच के आए हो वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, हम दोनों प्लान करके। ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू, सामने वाले को वैल्यू हमेशा देनी है, क्योंकि जो चीज, जो सोच के वो हमारे साथ आए, या यहाँ पे क्या होता है कि जब नया बंदा हमारे साथ आता है तो लीडर्स होते हैं, तो लीडर्स होते हैं, बोले इतना अर्निंग कर लिया मैंने, मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है। अगर ये एटीट्यूड नए बंदे के साथ आपने इस एटीट्यूड से बात किया, तो वो बंदा आपको सुनेगा, समझेगा, सब करेगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि उसको अपने जैसा लोग चाहिए। प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, लेकिन एक एटीट्यूड जो होती है ना, कि भी तुम गलत मैं सही, जब फॉलो अप होता है ना तो कन्वर्जेशन होता है, और जब कन्वर्जेशन होता है तो ज्यादातर क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारी कंपनी बेस्ट है, हम बेस्ट है, हमारी प्रोडक्ट्स बेस्ट है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा ईगो एटीट्यूड में आ जाते हैं, और सामने वाले को ऐसा लगाता है कि भी अगर तू हमारे साथ नहीं जुड़ेगा ना तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो ऐसा उसको फील नहीं करवाना है। वो जो काम कर रहा है वो इतने साल तक तो वो, अभी तक कोई 30 40 50 साल का जो आपके साथ खड़ा है बंदा, वो इतने साल तो अपनी लाइफ को, जर्नी को सेट करके ही आया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक उसने लाइफ में कुछ किया नहीं है। तो सामने वाला जो भी कर रहा है, करना चाहता है, तो उसकी एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और ऐसी दूसरा यहाँ पे वैल्यू का एक दूसरा भी महत्व होता है कि आप यहाँ पे हमारे साथ अगर कनेक्ट होते हो, आप हमारे साथ कनेक्ट होते हो, तो एक वैल्यू दिखानी है कि क्या मैं आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हूँ, कौन सी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, तो आपका जो भी सोच के आप आए हो, आपके जो ड्रीम्स है, आपकी जो नीड है, वो मेरे साथ जुड़ के आपकी फुलफिल होगी। इसका एक मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो कोई भी चीज हम लोग जब परचेस करते हैं, तो जब शॉपिंग करते हैं, बिल बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे एक हमारा ह्यूमन नेचर रहता है। कोई चीज हम पढ़ते हैं तो कैसी चीज है, कैसा रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक बंदा है जो काउंटर पे बैठा है, वो एक सिंपल आपको जवाब देगा। मैं दो दो रिप्लाई, दो आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। एक रिप्लाई वो करता है कि भी मैंने तो आपको प्रोडक्ट्स दे दिया, आपने ले लिया, मेरा बिल बन गया, अभी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा जवाब मिलेगा, तो क्या आपको वापस वो चीज लेने का मन होगा, या फिर उसके साथ रिलेशन बना के बिजनेस करने का मन होगा? नहीं होगा। और वही बंदा अगर आपको एक चीज बताता है, डोंट वरी मैं हूं ना, आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हो, डोंट वरी मैं आपके साथ हूँ, तो ये एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, और उसको उसको लगता है कि नहीं, मैं सही जगह पे कनेक्ट हुआ हूँ। यस, फॉलो विथ पर्पस। जब आप किसी का फॉलो अप लेते हो ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे शाम के पीवी मैच हो गए, मेरा फैमिली बोनस छूट रहा है, या फिर मेरा अवेयरनेस छूट रहा है, या फिर मेरा बिजनेस हो रहा है, तो विदाउट पर्पस अगर आप फॉलो अप ले रहे हो ना, तो वो सेल्स अगर आपका अच्छा है, प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी है, तो वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा, सेल हो गया, लेकिन वो लाइफ टाइम जो रिलेशन और ट्रस्ट के साथ आपके साथ कनेक्ट करने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस होगा। तो एक पर्पस के साथ फॉलो अप लेना है। जब फॉलोअप किसी के साथ लेते हैं तो एक पर्पस रहता है। क्या पर्पस रहता है? कि मुझे ये बंदे के साथ कनेक्ट करके मुझे इसको आगे लेके जाना है, या मुझे अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे इसकी लाइफ में भी एक वैल्यू क्रिएट करना है। तो इस तरह से एक विथ पर्पस अगर कुछ चीज करते हैं ना, तो वो 100% जो उसका कन्वर्जेशन रेशियो है वो 100% अप होता है। तो यहाँ पे जो फॉलोअप है ना, उसके ये रूल्स है,
अगर इसको इस पर्पस के साथ और इस तरह से हमने फॉलो अप कंटिन्यू किया, तो जो बंदा हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है या फिर कनेक्ट होना चाहता है, वो लंबे समय तक आपके साथ कनेक्ट रहेगा। हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी नीड होती है, कोई बंदा आपके साथ कनेक्टिविटी कंटिन्यू रख पाता है, कब कब नहीं रख सकता है, लेकिन आपको फॉलो अप के टाइम पे उसको वैल्यू वैल्यू फील करवाना है और रिस्पेक्टफुली उसके साथ कनेक्ट रहना है। टाइमिंग इज एवरीथिंग, क्योंकि फॉलो अप में है ना, सबसे जरूरी चीज जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो टाइमिंग है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी नए बंदे के साथ आप मिल रहे हो, नए बंदे के साथ आप बातचीत कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि 1 वीक तक आप उस प्रोस्पेक्ट से वापस मिलने वाले नहीं हो, तो उसको प्रेजेंटेशन मत दिखाना, उसको मीटिंग में मत बुलाना। क्यों? क्योंकि जब वो सुनेगा, समझेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद वो ना ही वो आपसे मिलने वाला है, ना ही वो आप उससे मिलने वाले हो। उससे होने क्या वाला है कि आपका और जो भी आपने एफर्ट्स डाले, उसने भी समय अपना दिया है, आपने भी अपने एफर्ट्स लगाए, लेकिन ये जो बीच का जो आपका टाइमिंग है, वो गेप अगर हो गया, तो आप उसका फॉलो अप नहीं ले पाओगे, और जब फॉलो अप नहीं ले पाओगे, तो जो भी आपने ख्याल है वो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फॉर 48 आवर्स के बाद, उसके इन बिटवीन आपको उसके साथ बैठना है, 1 to 1 ने प्रोडक्ट्स लिया, अभी आगे का आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। और ये जो है ना, कि सामने वाला बंदा नया जब ज्वाइन करता है, तो विथ इन 1 वीक उसके घर पे एक मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बोल सकते कि जब हम 2 या 3 दिन में फॉलो अप ले लिया, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है, या फिर दो दो चीज हो सकती है, या वो आपके साथ जुड़ता है या फिर वो आपके साथ नहीं जुड़ता है। और अगर वो नहीं जुड़ता है, तो उसको वापस 1 वीक के बाद फॉलो अप करना है। और अगर वो आपके साथ जुड़ जाता है, तो वो आपको क्या करना है कि उसके घर पे 1 वीक के अंदर एक होम मीटिंग क्रिएट करनी है। और जब वो होम मीटिंग क्रिएट होगी, तो क्या होगा, वापस वहां से वही शुरू होगा, नए लोग आएंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन होगा, वही सिलसिला शुरू होगा, फॉलो अप करना है। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे होता है ना, हम लोग एवरीडे हमारी एक्टिविटी करते हैं, वैसे ही नेटवर्क में क्या होता है कि लोग अगर पैसे थोड़े आना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम लोग ये बेसिक जो चीजें है ना, वो करना छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि ऑटो मोड पे हम लोग चले गए, अभी हमारी टीम काम कर रही है, हमें पैसे आ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो हम करना बंद कर देते हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि ये सब चीजें एवरी डे हमको कंटिन्यू करना, काफी लोग आज लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ कंटिन्यू करते रहना है। थर्ड थर्ड टाइम फॉलोअप कब करना है? अगर वो मना कर रहे, तो 1 वीक बाद करना है, कि उस टाइम पे उसकी सिचुएशन नहीं थी, तो उसके बाद आप वापस उसको कांटेक्ट कर सकते हो कि हम मिले थे, मैंने आपको जो बोला था, आपने जो मीटिंग सेमिनार सुना, वो स्क्रिप्ट आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से बातचीत करनी है। और देन वीकली उसको या मंथली उसको अपनी आपको चेकलिस्ट में डाल देना है। और उसको उसका मतलब जो आप उसके साथ कन्वर्जेशन करते हो, उसमें आपको पता चलता है कि इसको कितने टाइम के बाद आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। अब उसको वीकली भी कर सकते हो, मंथली, वो आपको चेक इन में रखना है। एक डायरी, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि डायरी पेन बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दिमाग में सब कुछ रखते हैं, हमको लगता है कि मुझे सब, दिमाग बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ा यहाँ पे स्टोरेज है। लेकिन जैसे प्रतीक जी ने अभी शुरू में बताया कि इंसान की याद रखने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, बहुत कुछ टाइम के बाद वो काफी सारी चीजें भूल जाते हैं। और 10 to 20% ही, 10 to 20 तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, बहुत ही कम चीज जो है वो दिमाग में रहती है, तो वो भूल जाते हैं। और फिर जब हमको सैल याद आता है ना, उस टाइम पे हम उसको कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उसको क्या लगता है, इतने टाइम बाद वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है, अभी तक मैं उसको फॉलो अप, हमने उस मुझे फॉलो अप नहीं लिया, तब तक क्या हो सकता है कि वो दूसरे के साथ भी
कनेक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो अभी जो भी आपने उसको उसको साथ कभी भी फिर 1 वीक बाद कांटेक्ट करना, ऐसा भी वो बोल सकता है। तो यहाँ पे जब भी उसका इंटरेस्ट है उस टाइम पे उसको कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये टाइमिंग, फॉलो अप में टाइमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये अगर सही टाइम पे फॉलो अप किया ना, तो कन्वर्जेशन 100% सेल हो सकता है। और मेथड ऑफ फॉलोअप्स, फॉलोअप्स जो हम लोग लेते हैं ना, उसके अलग अलग टाइप्स की मेथड्स हमको पता है। पहले एक ही चीज से फॉलोअप होता था, लोगों के घर जाके हम लोग फॉलोअप लेते थे। लेकिन आज डिजिटल युग चल रहा है, और डिजिटल युग में हम लोग अलग अलग वे से फॉलोअप ले सकते हैं। एक हो सकता है कि आप सामने वाले को कॉल कर सकते हो कि मीटिंग सेमिनार से वो अपने घर चला गया है, ऑन द स्पॉट अगर हो गया है क्लोज तो सही बात है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर क्लोज नहीं हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, फोन कॉल्स कर सकते हैं उसको। पर फोन कॉल से क्या फायदा होता है कि जब पर्सनल कॉल जाता है ना किसी को, तो उसको एक स्पेशल फीलिंग आती है, पर्सनल और इम्पैक्टफुल लगता है। उससे क्या लगता है कि उसे लगता है कि मुझे याद करके इसने कॉल किया। तो ये फोन कॉल से उसको ज्यादा इफेक्टिवली मतलब वैल्यू लगती है। दूसरा है कि टेक्स्ट मैसेज, आप उसको अगर क्विक मैसेज छोड़ना चाहते हो, तो एक टेक्स्ट मैसेज से भी आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल से भी आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल से अगर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो ना, तो उसमें क्या लगता है कि प्रोफेशनलिज्म लगता है, कि उसको लगता है कि नहीं, ये बंदा मेल टू मेल जब कन्वर्सेशन होता है ना, तो एक प्रोफेशनलिज्म लगती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स है फॉलोअप्स के। और सोशल मीडिया से अगर करते हो, तो यहाँ पे सोशल मीडिया जैसे हमारे अजय भाई ने 2 दिन का पूरा यहाँ पे आपको सेशन बताया पूरा, कि कैसे लोगों के साथ लीड कनेक्ट करनी है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। तो 2 दिन में आपको वहां पे पूरा समझाया कि वहां पे जो अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप फॉलोअप लेते हो ना, तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत। मतलब यहाँ पे आपको एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, और रिलेशन बिल्ड के बाद वो आपके सेल्स में कन्वर्जेशन होता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के बाद आप यहाँ पे जो फॉलोअप होता है ना, वो कैसा होता है, एक कैजुअल होता है। कैसे हुआ, आप क्या है, कैसा है, कैसा लगा, पहले दुनिया भर की बातें करनी पड़ती है, फिर जाके आप उसका फॉलोअप ले सकते हो। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी, आपको उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, फॉलोअप लेते रहना पड़ेगा। या फिर हो सकता है वॉइस नोट आप उसको डाल सकते हो, वीडियो मैसेंजर्स आप डाल सकते हो उसको। तो इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और यहाँ पे ज्यादा लोग है ना जो फॉलोअप लेते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से फॉलोअप लेते हैं। व्हाट्सअप पे हमको ऐसा लगता है कि मैंने इनविटेशन डाल दिया, मैंने मैसेज डाल दिया, मैंने वीडियो डाल दिया, मैंने इतने ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन आज इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं, इतने सारे फॉलोअप्स के मेथड आ चुके हैं। लोग कॉल, फॉलोअप एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे आपको उसको पर्सनल टच देना जरूरी है। जो आपने अभी तक एफर्ट डाले, प्रोस्पेक्टिंग किया, लीड किया, प्लान प्रेजेंटेशन किया, इतने सारे एफर्ट डालने के बाद अगर एक सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दोगे ना, तो उसको स्पेशल फील नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे फिर मेल करो, या फिर वॉइस नोट, वीडियो मैसेंजर, ये सब चीजें जब सामने वाले को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉलो का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेजेंटेशन दिया और उसको कि तुझे लेना है, जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। फॉलोअप का मतलब होता है लाइफ टाइम रिलेशनशिप। लाइफ टाइम जब तक अगर वो जुड़ रहा है तो क्या, और वो अगर नहीं जुड़ रहा है, फिर भी आपको उसके साथ लाइफ टाइम बना के रखनी है। और ये एक मैसेज से लगता है कि दुनिया भर के मैसेज आता है। पहले हमको लगता था कि किसी ने मुझे मैसेज किया तो सब सब ग्रुप में दुनिया भर के मैसेज आते हैं। पहले किसी को गुड मॉर्निंग लिखते थे ना, तो सही में उसकी गुड मॉर्निंग हो जाती थी। लेकिन आज गुड मॉर्निंग कॉमन हो चुकी है, कितने सारे लोग भेजते हैं। आता है तो जितने भी ग्रुप दो देखते हैं तो उसमें
ही मैसेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पर्सनल टच देने के लिए ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट पे आप उसको देख सकते हो, उसको लगता है कि मुझे पर्सनल, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से हम बहुत कनेक्टिविटी, वो एक बल्क में एक साथ में बना के रख सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे एक पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग नहीं फॉलो अप लेने की, कन्वर्सेशन नहीं होने से हो सकता है ब्रेक ले लिया, मतलब कि वो आपसे कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी है। तो यस, यहाँ पे जो मेथड्स अलग अलग टाइप्स की बताई है, आपको जो कन्वीनियंट है, सामने वाले को जो कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे कि आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दो स्क्रिप्ट यहाँ पे आप किसी यहाँ पे सेमिनार्स में आपने उसको इनवाइट किया, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि फ्रेंडली ये है, फ्रेंडली चेक इन करना है, मतलब आप उसके साथ फ्रेंडली भी बात कर सकते हो कि हाय वंदना, आपको वहां पे जो चीज अच्छी लगी, आप उसके बारे में कुछ जानना तो ऐसे क्वेश्चन है जो जिसका मैं दे सकूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको ये नहीं बोला आपने कि आपको प्रोडक्ट्स लेना है, आपने उसके साथ कन्वर्जेशन किया, वो फ्रेंडली कन्वर्जेशन किया, क्योंकि आपका रिलेशन क्या है, सामने वाला बंदा क्या है, तो उसके हिसाब से आप उसके साथ कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि भी ये अच्छा लगा मुझे, ये था, और उसके दिमाग में जो भी डाउट्स क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जितना आप कन्वर्जेशन करोगे, उतना आप क्लोजिंग की तरफ उसको लेके जा सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे शेयरिंग वैल्यू। शेयरिंग वैल्यू मतलब आपको उसको वैल्यू फील करवाना है। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग सेमिनार में आए थे, या फिर आपकी उससे बातचीत हुई है, वन टू वन किया है, तो आपको पता चला है कि सामने वाले बंदे को डायबिटीज है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप उसको बोल सकते हो कि हाय वंदना, मैंने सुना था आपको एक मतलब प्रॉब्लम है डायबिटीज का। तो मेरे पास जैसे ही मैंने एक टेस्टिमोनियल वीडियो देखा, एक बंदे का मैंने रिजल्ट देखा, तो मुझे लगा कि ये आपके काम की जरूरी चीज है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको अपनी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में सपोर्ट कर सके। तो ये वीडियो मैं जब उसको भेजूंगी, तो उसको कैसा लगेगा कि यस, उसने मेरे बारे में सोचा, मुझे वैल्यू दिया, जब ये प्रॉब्लम्स था तो उसने मुझे याद किया। तो एक वैल्यू क्रिएट होता है सामने वाले किया, तो उसको अच्छा लगता है। ये फॉर एग्जाम्पल दो स्क्रिप्ट लिया है। इस तरह से आप अलग अलग, जैसे कैसे प्रोस्पेक्ट है आपके, उसके साथ आप कैसे बातचीत करते हो, क्या है, उसके हिसाब से आप अलग अलग स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज है कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन विथ ग्रेस। जब आप यहाँ पे हैंडलिंग करते हो ना, ये सामने वाले के साथ जब फॉलोअप लेते हो ना, तो फॉलोअप जो है ना वो बहुत ही बोरिंग काम बोल सकते हैं। लोग बुलाते हैं सेमिनार मीटिंग, बहुत अच्छा अच्छा एंजॉय कर लिया, बुला लिया, बहुत अच्छे टेस्ट, ये सब कुछ हो गया, लेकिन फॉलोअप लेना होता है ना, तो एक डर रहता है अंदर से। एक होता है कि भी यार मैं सामने वाले को पूछूंगा, वो क्या रिप्लाई करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, क्या बहुत, जितने वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि क्वेश्चन बंदा वो ही करेगा, ऑब्जेक्शन वो ही लेगा जिसके जिसको कुछ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन जितने भी होंगे उसमें एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। तो ज्यादातर लोग है ना क्वेश्चन जो पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे लोग दूर भागते हैं कि भाई ये बहुत क्वेश्चन करता है, ये मेरा दिमाग खा गया, पूरा प्रेजेंटेशन सुना उसको,